अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 8th फिज़िक्स 4th लेसन धातें और अधातें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग यहाँ पे मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, उनके तबे खुसूसियात कैसे हैं, उनके कीमियाई खुसूसियात कौन से हैं और उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इन सारे चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं मार्क करके रखी हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बार बार सीखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, वो माते जिनकी सतह रोशन होती है जो नूर का इनकास करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, वो माते जिनकी सतह रोशन होती हैं वो वही क्या कर सकती, नूर का इनकास कर सकती। उन्हें चमकदार मादे, और जिन मादों में चमक नहीं होती वो इनको गैर चमकदार मादे कहते हैं। जिनके पास चमक रहती उनको चमकदार मादे कहते हैं और जिनके पास चमक नहीं रहती उनको गैर चमकदार मादे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आम तौर पर धातें चमकदार होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम मादे जिनमें चमक पाई जाती है वो धातें हैं। तो यहाँ पे खुसूसियात को बताई जा रही, तभी खुसूसियात जो धातें चमकदार होते हैं लेकिन सारे के सारे धातें चमकदार नहीं होते बोल के यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए हम लोग को मतलब चमकदार होते हुए तो हम जानते हैं कि आईने में भी चमक पाई जाती है, तो आईना ये क्या धात कहा जा सकता है, मतलब आईने को हम धात कह सकते हैं। लिहाजा किसी शय को धात करार देने के लिए बहुत सारे खुसूसियात होते हैं, सिर्फ एक ही खुसूसियात के बेस पे हम लोग इसको धात बोल के नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे गरज बोल के दिया है, सोनोरिटी बोल के। तो कौन सी भी चीज़ यानी कि तमाम अशिया सख्त सतह से टकराने पर एक आवाज़ आती, उसको हम गर्ज बोलते हैं। यानी कि आपको धातों में इस तरह की खुसूसियात भी पाई जाती, ऐसा बोल के सारे धातों के अंदर भी यही खुसूसियात रहना बोल के भी मतलब पूरे रहते बोल के भी नहीं। तो ऐसा हम एक एक चीज़ को समझेंगे, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोल के। तो चंद मादों से पैदा होने वाली आवाज़ों का आप लोग मुशाहिदा करेंगे भी तो यहाँ पे क्लैरिटी आती कि धात के खुसूसियात क्या हो सकते बोल के। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मादे जो झनझनाहट की आवाज़ पैदा करते हैं उन्हें गर्ज पैदा करने वाले मादे कहा जाता है। यानी कि ऐसे मादे जो झनझनाहट की आवाज़ पैदा करते वो क्या है, गर्ज पैदा करने वाले मादे कहते। आम तौर पर धातें सख्त सतहों से टकराकर गर्जदार आवाज़ पैदा करती है। तो गर्ज की आवाज़ कैसा आती, जो सख्त चीज़ को टकराए तो ना, तो उस तरह के टकराने से क्या आती, आवाज़ पैदा होती। तो धातों के अलावा जो मादे हैं वो उमूमन गरज नहीं पैदा कर सकते। मतलब धात ही एक ऐसा है जो गर्ज पैदा कर सकता है, धातों के अलावा जो भी मादे हैं वो गर्ज नहीं पैदा कर सकते। तो चमक और गर्ज जैसी खुसूसियात का ताल्लुक धातों से है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तमाम धातें इन खुसूसियात के हामिल हों। मिसाल के तौर पर पारा एक धात है लेकिन आवाज़ नहीं पैदा करती, यानी गर्ज नहीं पैदा करती। तो यहाँ पे और एक बात बताया जा रहा है कि धातों की खुसूसियात के अंदर चमक और गर्ज होती, उसकी बेस पे हम लोग धात बोल के बोलते हैं, लेकिन सारे धात आपको चमक और गर्ज नहीं देते। मिसाल के तौर पर पारा है, पारा एक धात है लेकिन इससे आवाज़ नहीं आती और ना गर्ज होती है। देखेंगे यहाँ पे और दूसरे भी। तो यहाँ पे देखिए एक तौरख बोलते हैं। तो क्या आपने कभी मिठाई पर लगाई जाने वाली चांदी की पतली परत और पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्मोनियम का मुशाहिदा किया है? तो आपको क्वेश्चन है, आपका मतलब आप मुशाहिदा किए क्या बोल के। तो एक लोहार को काम करते हुए देखिए, वो गरम सुर्ख लोहे के टुकड़े को इस वक्त तक बार बार पीटता है जब तक कि इसकी शक्ल तब्दील ना हो। तो क्या आप इसी तरह की तब्दीली किसी मिट्टी के जिस्म को मतलब पीट कर ला सकते हैं? तो हम मिट्टी के जिस्म को पीट कर ला सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। तो तमाम मादों को मतलूबा अशिया की तैयारी के लिए पतली परतों में तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और ख़ासियत क्या बताई जा रही है बोले तो, यहाँ पे देखो, ये तौरख का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पे नीचे डिटेल से भी मिल जाता है उसके बारे में। कोई भी चीज़ को आप यानी कि धात को हम क्या करते, पीट पीट के उसको तार के जैसा बनाते या पतला बनाते या कुछ पतली परतों में चेंज कर सकते। मतलब हर एक धात को भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मतलब थोड़े बहुत धातों को ऐसा भी कर सकते बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे, क्या आप सोचते हैं कि औजार हमेशा धातों से ही बनाए जाते थे? दौरे क़दीम के लोग अपने अतराफ़ आसानी से दस्तयाब होने वाली अशिया के औजार बनाते थे, जैसे लकड़ी और पत्थर। बाद के ज़माने में उन्होंने जानवरों की हड्डियों का भी इस्तेमाल किया। तो
हम लोग सिर्फ लोहे का, धात का इस्तेमाल ही नहीं औजार बनाते थे। तो पहले ज़माने में लोहे का मतलब लोहा बोले तो नहीं मालूम था। तो उस ज़माने के अंदर जानवरों की हड्डियों से क्या करते थे बोले तो पत्थर से औजार बनाते थे। तो इसके बाद उन्होंने लोहे और तांबे की दरियाफ्त की। तो लोहे और तांबे से बनाए गए औजार लकड़ी और पत्थर के औजार से काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। इन धातों की सिर्फ यही खूबी नहीं थी कि वो काफ़ी मजबूत थे, बल्कि इनको आग पर गर्म करके पिघलाया किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता था। अब जब यहाँ पे मालूम कर लिए, यानी कि सिर्फ हम हड्डियों की मतलब हड्डियों का और पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं, उसके बाद हम लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते बोल के बाद में मालूम हुआ। मतलब औजार की इस तरह से क्या हुई, तशदीद हुई बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ और डिटेल से। तो ऐसी अशिया जिनको पतली परतों में तब्दील किया जा सकता है तो उसको हम तौरखी मादे कहा जाता है। धात एक ऐसी खसूसियत रखता है जो हम जिनको पतली परतों में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोहा है, लोहे को पिघला कर आप क्या कर सकते हैं, कौन सी भी परत यानी कि पतली परत या इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की खसूसियत को तौरखी कहते हैं। तौरिख लचक धात से ताल्लुक़ रखने वाली एक खसूसियत है। तो एक धात, लचक धात थी ना, तो उससे ताल्लुक़ रखने वाली एक खसूसियत का नाम है बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे धातें जैसे अल्मोनियम, चांदी और सोना बहुत ज़्यादा तौरखी सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप अल्मोनियम, चांदी, सोने को आप पिघला कर या आप उसको मार पीट कर क्या कर सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक तार शक्ल में आप ला सकते बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता कि तौरखी सलाहियत कौन सी धातों में ज़्यादा होती है, अल्मोनियम, चांदी, सोना। ये क्या है, एक किस्म है, यानी कि धात की एक किस्म तौरख है। तमद्दुद यानी कि डक्टिलिटी है। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट डक्टिलिटी बोले तो क्या है बोल के। तो देखिए यहाँ पे चंद अशिया को तार में ढाला जा सकता है, चंद अशिया के तार नहीं बना सकते। आपको पता है, इससे पहले बोली क्या मैं आपको कि चंद अशिया को मार पीट कर उसे एक अलग शेप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन चंद ऐसे अशिया को क्या कर सकते हैं, हम तार की शक्ल में रख सकते हैं। तो मादे की वो खासियत जिससे इसको बारीक तारों में तब्दील किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो देखिए यहाँ पे एक मरतबा हम लोग तौरख किसको बोलते बोले, यहाँ पे देखिए एक मरतबा इस पेज में बहुत डिटेल से है। मतलब ऐसी अशिया जिनको पतली परतों में तब्दील किया जा सकता, पतली पतली छोटी से छोटी बारीक परतों में भी तब्दील कर सकते हैं, उसको हम तौरखी मादे बोल के बोलते हैं बोले हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे बोले तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो मादे की वो खासियत जिससे इसको बारीक तारों में तब्दील कर सकते हैं, तो वो खासियत का नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तमद्दुद किसको बोलते हैं, मादे की वो खासियत है जिसको आप बारीक बारीक तारों में तब्दील कर सकते हैं। तो तमाम धातें क्या है, तमद्दुद की खासियत नहीं रखते। तो तमाम धातें क्या है, तमद्दुद की खासियत नहीं रखते बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे और एक आपको इसकी खासियत यहाँ पे और एक बताई जा रही है आपको। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आप एक मरतबा टेक्स्ट बुक ओपन करके आराम से देख कर पढ़ें। हम जस्ट सिंपल से जिसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है उसको ही देखते आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी अशिया जिनसे बरक़ी रूह गुज़र सकती है और उन्हीं के ज़रिए बल्ब रोशन होता है तो मुअस्सिल कहलाती है। मतलब ऐसी अशिया जिनसे बरक़ी रूह गुज़र सकती है, उनके ज़रिए से बल्ब रोशन होता है तो उसको हम मुअस्सिल कहते हैं। कई धातें जैसे लोहा, तांबा, अल्मोनियम अच्छे मुअस्सिल बरक़ हैं, यानी कि आपको धाते में लोहा है, तांबा है, अल्मोनियम है, ये सब क्या है, अच्छे मुअस्सिल बरक़ हैं बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बायलिंगुअल भी है, आपको बुक्स अवेलेबल है ना आपके TS SCERT के पास, तो यहाँ पे जाके आप लोग देख लें और यहाँ पे बायलिंगुअल के साथ आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो तमाम धातों में एसाल हरारत मसावी नहीं होती। एसाल हरारत का मतलब एक हरारत यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह को कन्वर्ट यानी कि मुंतकिल होने को बोलते। तो तमाम धातों में एसाल हरारत मसावी नहीं होती। लोहा, तांबा और अल्मोनियम को पकवान के बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें एसाल हरारत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप अल्मोनियम, तांबा और लोहे के बर्तन में आप पकाने लगेंगे, मतलब बर्तन में आप पकाते तो इसके अंदर एसाल हरारत बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो पकाने के बर्तन के जैसा हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते, देखो, गरज, लचक, मुलाइमत, एसाल हरारत,
और बरख में अक्सर खुसूसियात पाई जाती हैं, आम तौर पर अधातों में खुसूसियात नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात ये कहना चाहता है कि धात इसको बोलते हैं जिसके अंदर गरज हो, जिसके अंदर लचक हो, जिसके अंदर मुलायमत हो, जिसके अंदर एसाल हरारत हो और इसके अंदर एसाल बर्क़ हो, तो उसी खासियत को हम धात कहते हैं। ये अधातों में नहीं देख सकते आप। तो हम अब तक जो भी देखे ये सब तबई खुसूसियात हैं। तो ये खुसूसियात किसी शय को सिर्फ धात या अधात करार देने के लिए पहचान का ज़रिया है। तो हम जो भी खुसूसियात पढ़े, तमद्दुद पढ़े, तौरखी पढ़े, लचक पढ़े, गरज पढ़े, चमकदार पढ़े, ये सब क्या है, कौन सी शय धात है या अधात है, करार देने की पहचान के लिए हम लोग ये पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे कीमियाई खुसूसियात हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट लाइन्स को हम लोग देखते जाएंगे, जिसके ज़रिए से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है बोल के। देखो यहाँ पे, तो हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अगर हम तामुल करते हैं, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को तामुल करने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड करने का आपको मिलता है। ये आपको कीमियाई अब हम कीमियाई खुसूसियात के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। तो अगर आप मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स सुर्ख लिटमस को क्या करते हैं, नीले लिटमस में तब्दील करते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे। जबकि सल्फ़र के ऑक्साइड नीले लिटमस को सुर्ख में तब्दील करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये मालूम होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड असासी हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड तुरशई हैं। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी आ गई आपको। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक असास है। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, एक एसिड है। तो हम इन तामिलात से नतीजा अक्स कर सकते हैं कि अधातें ऑक्सीजन से तामिल करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो आपको यहाँ पे ये बात पूरी इम्पॉर्टेंट, पूरा हम लोग यहाँ पे तजुर्बात बहुत सारे हैं, लेकिन इस बात को आप याद रखें, अधातें जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो क्या होते हैं, तुरशई होते हैं। याद रखिए, ज़्यादातर धातें ऑक्सीजन से तामिल करके ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि असासी होते हैं। तो यहाँ पे अधातें क्या है, मतलब आप गौर से देखें, मैं अधात के बारे में बात कर रही हूँ, धात के बारे में नहीं। अधातें ऑक्सीजन से जब मिलते ना तो ऑक्साइड्स बनाते, जो तुरशे होते। अब जब धातें मेटल्स यानी कि ऑक्सीजन से मिलते तो ये क्या है, ऑक्साइड्स बनाते, जो असास होते। मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर से लिख के बताती हूँ, क्यों मैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करते हैं तो एसिड बनाते। क्या बनाते, एसिड बनाते, जिसको हम ऑक्साइड कहते हैं। अब वही जब मेटल है वो आके आपको ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो बेस बनाते हैं, बेस ऑक्साइड्स बनाते हैं। याद रखिए, नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो एसिड यानी कि ऑक्साइड्स बनाते हैं, और अगरचे अधाते यानी कि मेटल्स ऑक्सीजन से तामुल करते हैं तो ऑक्साइड्स यानी कि बेस बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो किस तरह से हम कीमियाई खुसूसियात के बिना पर हम धात और अधातें किस तरह से चेंज होते, बोल के यहाँ पे चेंज होना मतलब उनकी खुसूसियात। तो हमारा जिस्म धाती है या अधाती, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो इंसानी जिस्म बेशतर हिस्सा पानी से बना हुआ है। क्या ये ताज्जुब ख़ैज़ बात नहीं कि इंसानी जिस्म की मतलब ज़्यादातर ऑक्सीजन ही है। तो इसके बाद कार्बन जो नामियाती सालिमों की इकाई है दूसरे मुकाम पर है। 99% इंसान जिस्म का मादा सिर्फ 6 अनासिर से मिलकर बना है। तो कितने अनासिर से मिलकर बना है, 6 अनासिर से। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0%। तो आप ही बोलो कि हमारा जिस्म जो 99% जिस्म आके 6 अनासिर से मिलकर बना है, जो ऑक्सीजन 65% है, कार्बन आके 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 1.5% है और फास्फोरस 1.0 यानी कि 1%। तो आप बताओ हमारा जिस्म धाती है या अधाती, कमेंट बॉक्स में लिखें धाती है या अधाती। अगर आपको कीमियाई यहाँ पे आपको केमिकल्स यानी कि खुसूसियात के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो धातों को जंग लगना पता है आपको, धातुओं को जंग लगता है। लोहे को जब हवा में खुला रखा जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और बुखारात के साथ तामल से लोहे को जंग लगता है। जब लोहे की सतह पर रंग किया जाता है तो लोहा हवा से तामल नहीं कर पाता। तो अगर हम लोहे को ऐसा खुले में छोड़ दिए, समझो जंग लग जाता। अगर हम लोहे के ऊपर कुछ रंग करते हैं तो जंग नहीं लगता। लोहे पर लगाए हुए रंग को खरोच कर निकालने पर इस हिस्से पर जंग लग जाता है।
अगर आप दूसरी धातुओं पर भी इसी तरह का अमल होता है तो मैग्नीशियम का टुकड़ा चमकदार होता है तो इसको हवा में खुला रखा जाता है तो इसकी चमक ख़त्म हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता कि कौन सा धात चमकदार है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पे जो बुक में दिया गया है ना इसके लिहाज से, तो मैग्नीशियम क्या है, एक चमकदार मादन है या धात है। चांदी की अशिया और जेवर काले पड़ जाते हैं, पता है ना आपको, धीरे धीरे होता है। और तांबे के मुजस्सिमे बर्तन हल्के सब्ज रंग में तब्दील हो जाते हैं। तमाम धातें हवा से तामिल करती हैं लेकिन सोने के जेवरात मानंद नहीं पड़ते। यानी कि तमाम धातें अब हवा से तामिल करते हैं लेकिन सोने के जो जेवरात हैं वो नहीं करते, बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो सोने के जेवरात के मानंद ना होने की क्या वजूहत है, तो सब करते हैं, ये क्यों नहीं करता बोले तो कुछ धातें ऐसी होती हैं कि जो हवा के अज्जा से तामिल नहीं करते। जैसे सोना और प्लैटिनम ऐसी धातें हैं जो जिनको जंग नहीं लगता। तो नॉर्मल से ये भी धातिज है तो इसको भी जंग लगना था ना, वो तो इसको नहीं लगता क्योंकि इसमें मेन क्या है, सोना और प्लैटिनम, इसको जंग नहीं लगता बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखें इसके बाद धातों की आमिलियत। जो चंद धातें हैं हवा से तामिल करती हैं, चंद धातें हवा से तामिल नहीं करते हैं। धातें मैग्नीशियम तेज़ रफ्तार से तामिल करती है, चांदी तांबा जैसे धातें हवा से सुस्त रफ्तार तामिल करते हैं। यहाँ पे ये बात मालूम होती है कि जो मैग्नीशियम है वो तेज़ रफ्तार से, यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार से क्या होता है, चेंज हो जाते। चांदी तांबा जैसी धातें क्या होते हैं, हवा से सुस्त रफ्तार से तामिल करते, मिलते बोल के। इसी तरह मुख्तलिफ धातुओं को पानी और तुषों से तामिल करने के लिए मुख्तलिफ शराइत थोड़े बहुत दरकार हैं। उसके ज़रिए से हम बोल सकते कि हाँ ये भी क्या होते हैं बोले तो चेंज होते हैं बोल के। तो यहाँ पे देखिए अधातों के, अब जब जो भी हम लोग पढ़े इसके क्या क्या इस्तेमालात होते, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गौर कीजिए। यहाँ पे 3 अधातें जिनका मुताला अब तक किया गया है, सल्फ़र, कार्बन और आयोडीन। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता कि सल्फ़र, कार्बन, आयोडीन ये धात है या अधात है। अधात धात याद रखिए। सल्फ़र का इस्तेमाल आतिशबाजी की अशिया, धमाके के अशिया, बारूद, दिया सलाई, मरहम वगैरह में होता है। तो सल्फ़र का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते, जो अधात है, धमाके की अशिया, आतिशबाजी की अशिया, बारूद, दिया सलाई, इसमें मरहम, ये सब में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते। प्याज, लहसुन, अंडों, बाल और नाखून में सल्फ़र पाया जाता है। तो सल्फ़र नॉर्मल से प्याज, लहसुन, अंडों और बाल और नाखून में भी क्या आता, ये नॉर्मल से कुदरती तौर पर पाया जाता। एक्टिवेटेड कार्बन को रंगकट आमिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पानी की तखलीस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन को हम लोग कार्बन को कहाँ पे, रंगत आमिल तैयार करने के लिए, और पानी की तखलीस को भी मतलब प्यूरीफाई करने के लिए। और टिंचर को मतलब टिंचर आयोडीन को शोबे तिब में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अधात के बारे में पढ़े थे, सल्फ़र, कार्बन, आयोडीन। तो आयोडीन को हम लोग मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं और कार्बन को हम लोग कहाँ पे, पानी की तखलीस में इस्तेमाल करते हैं और रंगत के आमिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र को हम लोग आतिशबाजी की अशिया, धमाके की अशिया, बारूद, दिया सलाई, मरहम में इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हुआ अब तक हम लोग अधातों का इस्तेमाल, अधातों, नॉन मेटल्स। तो अब हम धातों के इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। गौर से देखिए। चांदी के वर्क से आरास्ता मिठाइयाँ, अल्मोनियम के वर्क को ग़िज़ाई अशिया की पैकिंग, यानी कि आपको मिठाइयों के ऊपर जो तार लगा हुआ रहता है ना, वर्क, वो चांदी का होता, याद रखिए। और जो ग़िज़ाई पैकिंग में इस्तेमाल होता वो अल्मोनियम के वर्क होते हैं। ओके, अल्मोनियम और तांबे के आमिज़े को करेंसी के सिक्के बनाने, तमग़े बनाने, मुजस्सिमा साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्मोनियम तांबे को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते, करेंसी बनाने में हो, मेडल्स बनाने में हो, मुजस्सिमा साजी यानी कि मुजस्सिमा बनाने वाले होते ना, उसमें इस्तेमाल होता। कौन सा, अल्मोनियम और तांबा। जस्त और लोहे के आमिज़े को लोहे के शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्त और जो लोहा है इसके ज़रिए से हम लोहे के शीट्स बनाते, शीट्स। और बेशतर ज़राती औजार या आलात लोहे के बने होते हैं। तो ज़रात में जो इस्तेमाल करते हैं ना किसान, वो ज़्यादातर लोहे के बने हुए रहते। बरक़ी आलात, ऑटोमोबाइल, सयारचे, हवाई जहाज़, पकवान के बर्तन, मशीन, सजावटी अशिया में धातों को हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि धातें तौरख और तमद्दुद जैसी खुसूसियात के हामिल होती हैं। तो इससे पहले हम लोग बोले ना, मतलब इसको पिघला कर दूसरी शक्ल में भी चेंज कर सकते हैं और उसको हम बारीक बारीक परतों में भी इस्तेमाल कर सकते बोल के। तो अब हम लोग यहाँ तक ये लेसन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक मरतबा हमने क्या सीखा पढ़ लेंगे।
ऐसे मादे जिनकी सतह चमकदार होती है नूर को मुनक्स करते हैं तो चमकदार मादे कहते हैं। ऐसे मादे जिनमें ये खसूसियत नहीं होती है गैर चमकदार मादे कहलाते हैं। अशिया की इस खसूसियत को जिसकी बिना पर मादे को पीट कर पतली परतों में तब्दील किया जाता है उसको हम तौरख या लचीली कहते हैं। पढ़े थे ना हम लोग इससे पहले डिटेल से। तो किसी मादे की वो खसूसियत जिससे इसे बारीक तारों में ढाला जा सकता है उसको हम तमद्दुद या डक्टिलिटी कहते हैं। किसी मादे की वो खासियत जिससे वो सख्त सतह से टकरा कर एक ख़ास आवाज़ पैदा करती है उसको हम क्या कहते हैं? गर्ज कहते हैं। धातों में आम तौर पर ये तमाम खवास जैसे चमकदार सतह, सख्त मजबूत तौरख, तमद्दुद की सलाहियत, अच्छे मौसल बरक़ व हरारत और गर्ज पाई जाती हैं। मसलन तांबा, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, लोहा, जस्त। मतलब यहाँ पे धातुओं की खसूसियात के बारे में आपको बता रहा कौन से होते बोल के। चंद धातें हवा में मौजूद अज्जा से मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ शरह और अलग अलग शराइत पर तामिल करते हैं, यानी कि मिलते। सोना और प्लाटिनम ऐसी धातें हैं जो हवा से तामिल नहीं करती। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। धातें तुरशे से तामिल करती हैं और हाइड्रोजन गैस को खारिज करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। धातें जब तुरशे से तामिल करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को खारिज करती हैं, खारिज, याद रखिए। धातें आमिलियत की बुनियाद पर एक दूसरे की जगह लेती हैं। अधातों के ऑक्साइड्स आमतौर पर तुरशे खासियत रखती हैं। तो अधातों के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो तुरशे खासियत रखते हैं और धातों के क्या करते? असासी खासियत। मैं आपको बोली थी ना, नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से तामिल करते हैं तो एसिड यानी कि ऑक्साइड्स बनाते। मेटल्स आके ऑक्सीजन से तामिल करते हैं तो बेस यानी कि ऑक्साइड्स बनाते। ओके, ये था आपका आज का लेसन। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। जब तक के लिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।